नेक्स्ट देखिए, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वन। नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस वन, तो आपको नोमिनेटर में इसी फॉर्म को ट्राई कीजिए, बनाने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब दिया हुआ है माइनस वन, नीचे में क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ऐसा नहीं कि आप कॉमन ले लेंगे, इसको ब्रेक कीजिए, नीचे जैसा है ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए। कब होगा, एक्स क्यूब दिया हुआ है, हमको माइनस एक्स लाना है, माइनस एक्स कीजिए, फिर हमको माइनस एक्स खुद से लिखे हैं तो प्लस एक्स भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, माइनस वन पहले ही से था, आप कीजिए एक्स क्यूब और माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ करेंगे आपको एक्स क्यूब और एक्स है यहाँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, अब इसको डी एक्स। आप इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लीजिए, इसको लीजिए एक्स क्यूब को माइनस एक्स को, नीचे में आपको दिया हुआ क्या, यहाँ आपको प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और क्या है एक्स माइनस वन है, इसको ब्रैकेट कीजिए, नीचे में जो एक्स क्यूब दिया हुआ है माइनस एक्स वो आप लिखिए। अब स्प्लिट कर दीजिए इस फ्रैक्शन को टू पार्ट में, तो हम लिख सकते हैं टू पार्ट में अलग अलग ब्रेक करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स हम लिख सकते हैं इसको। और क्या लिखा हुआ है, प्लस होगा एक्स माइनस वन, नीचे में क्या होगा एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स आएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब देखिए नीचे और ऊपर सेम है, ये नीचे ऊपर कटेगा, बचा का आपको यहाँ इंटीग्रेशन ओनली डी एक्स बचा है। यहाँ देखिए a माइनस बी, एक्स माइनस ए है, एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन लिखते हैं माइनस वन, और x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आएगा और माइनस वन आएगा, यहाँ आपको dx रह जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, तो ए स्क्वायर माइनस वन पे स्क्वायर भी डालेंगे वन ही रहेगा, लिख भी सकते ना भी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह, तो यहाँ लिखिए आई इजकल टू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स, और क्या है प्लस इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स माइनस वन दिया हुआ है, एक्स तो है ये पहले से, और एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी ए प्लस बी और इंटू एक्स माइनस वन लिखिए और डी एक्स लिखिए। ठीक है, ये नीचे ऊपर कटेगा तो क्या बचेगा, डी इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा, और क्या बचा इंटीग्रेशन वन बाई एक्स बचा है, और वन प्लस एक्स, यहाँ आपको एक्स है, dx भी तो लगेगा। अब इस सारे इक्वेशन को आप मान लीजिए I2, क्या माने आप, इसको I2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको I2 मान लीजिए। ठीक है, ये I2 और I2 मान लीजिए, तो इंटीग्रेशन dx जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वो लिखें, और प्लस इंटीग्रेशन I2 सॉरी, यहाँ आपको पूरा ही I2 माने, यहाँ आपको हो गया प्लस I2 पूरा ही को किए। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए आप इसको सॉल्व कीजिए, ये किसके बराबर है, I के बराबर है, बाकी को इरेज करते हैं हम, ये इक्वेशन किसके बराबर है, I के बराबर है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है किसके बराबर है, I के बराबर है। I2 का वैल्यू देखिए, I2 का वैल्यू क्या था, आपको इरेज कर चुके हैं, I2 का वैल्यू था इंटीग्रेशन वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन और dx था, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट के जरिए सॉल्व कीजिए, या I2 का वैल्यू था जो इरेज कर चुके थे, तो I2 को सॉल्व करेंगे, लिखिए इंटीग्रेशन वन बाई एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस वन और dx, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन, ए लिखिए जो पहले दिया हुआ है एक्स, फिर आपको दूसरा वाला बी लिखिए जो नीचे में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन की दिया, इसका एलसीएम लेंगे आप तो डायरेक्ट ए प्लस आ जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ आपको क्रॉस करेंगे तो बी आपको एक्स, नीचे में जो दिया हुआ रहता है आपको एक्स प्लस वन, नीचे वाला यहाँ आपको कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस वन और यहाँ आपका x, ये नीचे बराबर में है कटेगा, तो वन बचा आपको, a
इंटू एक्स प्लस 1 है और प्लस बी एक्स है। देखिए यहां आप जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। वेन आपको x इजकल टू आपको ले लेंगे जीरो, तो b जीरो हो जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कहा जाए, जहां जहां x है वहां वहां आप जीरो रखिए। तो a रखें इंटू ब्रैकेट है जीरो x की जगह यहाँ 1, यहाँ आपको b और इंटू जीरो। ये तो आपको ओनली इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू ए बराबर क्या होगा 1, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो जीरो, तो a का वैल्यू आएगा आपको a इजकल टू आपको 1। ठीक है, ये ब्रैकेट कर लेना है। फिर इसी तरह आपको करना है, इसी इक्वेशन की जगह ऐसा कीजिए कि वो जीरो हो जाए। ए बी का वैल्यू तो फाइन हो चुका है, इसको जीरो करेंगे बी निकल जाएगा। कब, यहाँ प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दीजिए। देखिए प्लस वैल्यू कौन है, एक्स के साथ कौन है प्लस 1, तो उसको कीजिए माइनस 1। तो यहाँ कीजिए आपको एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, ए लिखते हैं और माइनस 1 कीजिए और प्लस, जस्ट इसका अपोजिट वैल्यू। कोई सीधा बोले आपको उल्टा बोलना है, बोलने वाले बहुत ऐसा। यहाँ क्या हो जाएगा आपको, ये जीरो हो जाएगा आपको इक्वल टू बी, इसको 1 और माइनस बी हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको माइनस 1 इक्वल टू बी। बी का वैल्यू क्या है आपको, वैल्यू माइनस 1। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं कहां से, देखिए अब कुछ नहीं करना है, इधर इंटीग्रेशन लगाइए, इधर भी तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आपको। अब बी का वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन बराबर ये इंटीग्रेशन है, इसको भूल जाइए आप। यहाँ लिखिए ए को बाहर निकालिए और इंटीग्रेशन 1 बाई क्या है आपको एक्स है, उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर प्लस बी बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन करना है 1 बाई एक्स प्लस 1 का, ये I2 है ना, I2 है। इसको आपको देखिए, इसका इंटीग्रेशन ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू क्या है आपको, ये I2 हो गया। I2 बराबर ये है, I2 बराबर ये बराबर ये था, I2 हुआ। ए का वैल्यू 1 था तो आपको लिख दिए 1 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई आपको x और dx। बी का वैल्यू माइनस 1 था, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई इंटीग्रेशन x प्लस 1 और dx। ये आपको 1 बाई एक्स है या 1 बाई एक्स प्लस 1 है, आपको लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। तो लॉग आ जाएगा आपको x, या I2 डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए आप, डायरेक्ट आपका I2 आ गया है, एक ही बार कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो I2 आ गया है, तो आप लिखिए I1 इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन dx था और I2 था। I2 बराबर क्या हुआ, इंटीग्रेशन 1 बाई आपको x और dx, माइनस है आपको इंटीग्रेशन 1 बाई x और प्लस 1 और यहाँ आपको dx। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली x आएगा, इंटीग्रेशन dx 1 बाई एक्स लॉग x आएगा आपको। अब यहाँ log x माइनस है तो माइनस लिखे, 1 बाई एक्स प्लस 1 है, ये भी डायरेक्ट log में आ जाएगा प्लस 1 और क्या देना है। जब भी 1 बाई एक्स ये लिनियर फॉर्म में नीचे रहे इंटीग्रेशन, इसको मानिए आप t, x प्लस 1 को आप मान लीजिए t, dx यहाँ तो dt होगा, इसको t लेट किए ना तो 1 बाई t लिखिए, dx की जगह dt लिखिए, इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा log t। फिर t को हटाना पड़ेगा, t को का लेट किए आप x प्लस 1 लेट किए, आ गया आपका। फिर log का प्रॉपर्टीज लगेगा, log m बाई n, कौन सा फॉर्मूला होता है log, आपको ऊपर वाला जो वैल्यू है पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव log n। तो देखिए log x है, यहाँ लिख दीजिए x और log आपको x है तो ऊपर होगा, और ये आपको log नीचे वाला यहाँ n प्लस x होगा, आपको मॉड और प्लस 3, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। नेक्स्ट